हेलो गाइस, वेलकम टू द ज़ेडारेक्ट एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लिनक्स सीखने जा रहे हैं। सो द प्लेटफॉर्म दैट वी विल चूज़ टू लर्न लिनक्स इज़ ट्राईहैकमी। तो इस वीडियो में ये वीडियो बेसिकली एक क्रैश कोर्स की तरह होगी। अगर आपके पास बिल्कुल भी कोई प्रायर नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और अगर आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है तो हम जो रूम करने जा रहे हैं लर्न लिनक्स के नाम से, ये आपको कुछ ना कुछ लाजमी सीखने को मिलेगा इससे। पहली चीज़ मैं आपको ट्राईहैकमी के बारे में बता दूं। ये एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, लाइक रिलेटेड टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मैलवेयर एनालिसिस, रिवर्स इंजीनियरिंग और इस तरह के वेब एप्स पेन टेस्टिंग, ये आप सीख सकते हो। अभी हम जो आज इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं वो लर्न लिनक्स है। फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में हम बाकी रूम्स को भी डिस्कस करेंगे, उसको भी परफॉर्म करेंगे और कुछ और चीज़ें भी सीखेंगे। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़, ये एक एक्सेस का यहाँ पर पेज है हमारे पास। हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक ये हमें शो करेगा कि आप कनेक्टेड हो कि नहीं हो। तो यहाँ पर हमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी टू एक्सेस द वीपीएन। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया। आप यहाँ पर क्लिक करोगे और वो डाउनलोड कर लोगे इसको। तो ये मेरे पास मेरे डाउनलोड्स में पड़ी हुई है। और उसको आप किस तरह से यूज़ करोगे, sudo open vpn। अगर आपके पास open vpn नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। उसकी इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर दी गई हैं इसी वेबसाइट पे, open vpn। और ये हमारे पास आप अपने पासवर्ड देंगे एंड ये स्टार्ट हो गया। तो अगर इस प्रोसेस में आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो यहाँ पर यू कैन गो हेयर, डॉक्स के सेक्शन में जा सकते हैं और यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल्स के नाम से एक यूज़फुल पेजेस हैं। यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल्स के नाम से एक पेज मिल जाएगा, देखिए। तो यहाँ पर आप अपना वीपीएन वगैरह सेट कर सकते हैं अगर आपको इसमें इश्यूज आ रहे हैं। अब मैं दोबारा से यहाँ पर इसको रीलोड करके चेक करता हूँ कि एम आई कनेक्टेड और नॉट। ओके, बेस्ट हो गया। अच्छा, तो लेट्स गेट बैक टू एक्टिविटीज़ एंड लर्न लिनक्स। ओके, एट फर्स्ट यहाँ पर आपको मशीन को पहले डिप्लॉय करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। अच्छा, इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनके पास डिफरेंट टास्क्स हैं। ये टोटल 43 टास्क्स हैं। द लास्ट वन इज़ बोनस चैलेंज। ठीक है, और ये बता रहा है कि 72 डेज ओल्ड हमारे पास ये रूम है और ये बेसिकली फ्री रूम है। इस प्लेटफॉर्म पे हमारे पास कुछ रूम्स फ्री हैं और कुछ रूम्स सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ती है आपको, उसके बाद आपको अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूम को ज्वाइन कर लेते हैं। लेट्स वेट। तो ये हमारे पास रूम ज्वाइन हो रहा है एंड आई थिंक वी आर डन। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले मशीन को डिप्लॉय करना पड़ेगा। डिप्लॉय के बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्टिंग योर मशीन, प्लीज़ वेट। ओके, है स्टार्टेड, बेस्ट हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक एक्सपायरी टाइम है। तो इस टाइम के ख़त्म होने के बाद मशीन हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगी। हम इसमें और टाइम भी ऐड कर सकते हैं बाद में अगर ये हमारे पास टाइम कम हो रहा होगा। तो ये आईपी है हमारे पास मशीन का। तो शुरू करते हैं। हमारे पास टास्क 1 इंट्रो का। ओके, दिस रूम इज़ डिज़ाइन टू टीच यू अबाउट लिनक्स कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास प्रायर नॉलेज नहीं है तो आप फिर भी इस रूम से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। एंड अ विलिंगनेस टू गूगल इफ़ यू आर स्टक।
This room has a natural flow of it. However, if you are experienced in Linux and just want a refresher on a specific topic, you can jump around as need. Okay, so completed and task 1 is done. So task 2 के ऊपर methodology के ऊपर बात कर रहे हैं. So I have deemed the best way to go about this is to introduce various concepts in sections, with each section being more complex and requiring knowledge from the previous section. So basically इस हमारे पास रूम में कुछ सेक्शंस होंगे. ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 इस तरह से है हमारे पास. हर एक सेक्शन में वो एक स्पेसिफिक चीज़ सिखा रहा है आपको, तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे इन फ्यूचर. ओके, कंप्लीटेड. ओके, तो पहली चीज़ हम जो करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन. SSH के बारे में बता रहा है. SSH इज द एक्ट ऑफ रिमोटली एक्सेसिंग अ मशीन. SSH allows you to run commands interactively on the remote machine. This is done through the use of, ठीक हो गया. हमें सिक्योर शेल के बारे में बता रहा है कि इससे हम मशीन से कनेक्टिविटी कर सकते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास SSHing के लिए दो इसने एक विंडोज़ के लिए और लिनक्स के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है. विंडोज़ के लिए आप पुटी को यूज़ कर सकते हो और लिनक्स के लिए यू कैन यूज़ SSH ऑन कमांड लाइन. ठीक हो गया एंड कंप्लीटेड. सो पुटी एंड SSH के ऊपर डिस्क्लेमर दिया हुआ है, प्लीज डू नॉट यूज पुटी इफ यू आर ऑलरेडी ऑन लिनक्स. यूजर इंस्ट्रक्शंस फॉर द SSH बाइनरी डाउन बिलो. तो उसने यहाँ पर पहले दिया हुआ है कि आप पुटी को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने के बाद यू कैन, आपको यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन के बाद ये एक पेज दिखाई देगा, एक विंडो दिखाई देगी. अच्छा, द फील्ड दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन द होस्ट नेम. तो यहाँ पर होस्ट नेम पे आपका IP एड्रेस आएगा इस मशीन का, जो कि मेरा ये है. और उसके अलावा दैट यू गेट व्हेन यू, ठीक हो गया. यहाँ पर ये बता रहा है दैट्स ये shiba1@, ये आपके पास यूज़र उसका और ये मशीन का नाम. आपने इस तरह से, अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप विंडोज़ पे ही काम करना चाह रहे हैं तो shiba1 आपका यूज़र होगा, @ और ये आपको जो मशीन की IP है इसको यूज़ करोगे एंड इसको कनेक्ट कर लोगे. ओके, ओके. तो एट द एंड आपको पासवर्ड देना पड़ेगा. पासवर्ड जब आप दोगे, पासवर्ड उसने बताया हुआ है कि shiba1 ही पासवर्ड आपका. तो shiba1 आप पासवर्ड दोगे और क्लिक एंटर एंड देन आप मशीन पर एंटर हो जाओगे. ओके, तो अब हम इसके अलावा SSH की बाइनरी को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम अभी लिनक्स में यूज़ करेंगे. तो सिंटैक्स जो हमारे पास वो ये SSH यूज़र @ होस्ट, SSH shiba1 @ हमारे पास ये IP उसने ऑटोमेटिकली जो हमारी है वो यहाँ पर आ गई हुई है 10.10.10.10.5.2.73. तो ये हमारे पास आ गई हुई है यहाँ पे. तो shiba1, तो हम ये काम कर लेते हैं अभी यहाँ पर. सो लेट्स कॉपी इट. ओके, yes. Okay, the password is shiba1 and we are connected. So SSH into the server completed. So let's jump to the next task. अभी हम प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए सीख रहे हैं कि वो क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी. ओके, सो SSH इज़ डन. बेसिक कमांड एग्जीक्यूशन हमारे पास आ गई अब. ओके, नाउ दैट यू हैव लॉग्ड इनटू द सर्वर, यू गोना वांट टू डू थिंग्स एंड एवरीथिंग दैट कैन बी डन ओवर SSH इज़ डन बाय रनिंग कमांड्स. ऑब्वियसली हमें कमांड्स रन करनी पड़ेंगी. तो द फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पर सिखा रहा है वो है एको. तो एको के बारे में उसने ये बताया कि एको करता क्या है. एको बेसिकली जो आप एको के आगे जो कुछ भी लिखते हो वो उसको स्टैंडर्ड आउटपुट पे, जो कि आपकी स्क्रीन है, उस पर दोबारा उसी पे प्रिंट कर देता है. तो अगर मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दूँ लाइक एको हेलो, तो ये हमारे पास हेलो प्रिंट कर देगा. सो रीड द अबव कंप्लीटेड. ओके, मैन पेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हमारे पास. लिनक्स में
वी हैव मैनुअल पेजेस फॉर कमांड्स, क्योंकि हमारे पास कुछ कमांड्स है, फॉर एग्जांपल एको जो हमने कमांड अभी देखी है, इसके लिए हमारे पास एक मैनुअल पेज होगा वहाँ पर। अगर हमें कोई भी लाइक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है जो कि हमें भूल गई है, तो हम वहाँ पर देख सकते हैं। उसके कुछ ना कुछ स्विचेस होते हैं, हम उन्हें हर वक्त याद नहीं रखते, सिर्फ कॉमन स्विचेस को याद रखा जाता है। हम बेसिक स्विचेस को याद रखते हैं, बाकी स्विचेस को याद नहीं रखते। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास मैन पेजेस के बारे में बता रहे हैं। हम मैन पेज को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग मैन और आगे उस कमांड का नाम। तो we get a lot of information about the flags are stored in the description section। तो हमारे पास एक मैन पेज में हमारे पास कुछ सेक्शंस होते हैं, लाइक नेम, सिनॉप्सिस, डिस्क्रिप्शन, ऑथर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे पास स्विचेस आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लैग टू रिमूव द न्यू लाइन इज -n। तो वो कहना चाह रहा है कि अगर हम एको यूज करते हैं और अगर हम चाह रहे हैं कि हम न्यू लाइन जो है वो प्रिंट ना हो, ठीक है, तो हम ये वाला सिंटेक्स यूज करेंगे। और ये हमें कैसे पता चला है? ये हमें यहाँ पर इसका मैन पेज देखने से पता चला है। -n डू नॉट आउटपुट द ट्रेलिंग न्यू लाइन। सो एको -n न्यू शिबा, हाउ वुड यू आउटपुट हेलो विदाउट अ न्यू लाइन? हेलो विदाउट अ न्यू लाइन कैसे लिखेंगे हम? सो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा। एको -n हेलो, और ये हमारे पास न्यू लाइन के बगैर उसने प्रिंट कर दिया इसको। सो यहाँ पर एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है कि उसने आंसर का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो हमें आंसर गेस करने में आसानी होती है। सो एको यहाँ पर -n और यहाँ पर हेलो, एको -n एंड देन हेलो, सबमिट। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट। ओके, सो टास्क 7 पे हम जंप कर दिए। ls is used to basically list a directory। ls is a command that lists information about every file or directory in the directory। ठीक है, तो अगर वो कोई डायरेक्टरी है या फिर कोई फाइल है तो ls से हम उसको देख सकते हैं। Just running the ls command outputs the name of every file in the directory। As with other commands, ls has many flags that can manipulate the output। So इसके कुछ बेसिक फ्लैग्स हैं, लाइक ls-a के बारे में इसने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। -a को यूज़ करके आप हिडन फाइल्स को भी शो करवा सकते हो, और करंट डायरेक्टरी और प्रीवियस डायरेक्टरी को भी शो करवा सकते हो। सो डॉट हमारे पास रिप्रेजेंट करता है करंट डायरेक्टरी में, और डॉट प्रीवियस डायरेक्टरी को, सो पेरेंट डायरेक्टरी बेसिकली। तो व्हाट फ्लैग आउटपुट्स ऑल एंट्रीज? आई थिंक सो -a। अगर हमें नहीं पता, अगर आपको नहीं पता, तो हम मैन पेज दे के भी खोल के भी देख सकते हैं। सो सबमिट करते हैं इसको। सो करेक्ट आंसर, व्हाट फ्लैग आउटपुट्स थिंग्स इन अ लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट। सो लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट के लिए हमारे पास -l यूज होता है। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ls -a से हमारे पास ऑल शो होते हैं, और ls -l a करने से -l का स्विच यूज किया तो हमारे पास लॉन्ग लिस्टिंग शो हुई है। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें बता रहा है, इसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी आर ओनली कंसर्न विद आवर क्वेश्चन -l। सबमिट। ओके, करेक्ट आंसर। सो कैट, अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट फाइल को देखने के लिए हम कैट की कमांड यूज करते हैं। Cat short for concatenate does exactly that। It outputs the contents of a files to the console। For example, given a file called a.txt which contains the data hello। तो cat what flag numbers all output lines। तो cat क्या करता है? cat बेसिकली हमें उस टेक्स्ट फाइल को का कंटेंट दिखाता है, और वो अभी हमारे पास पूछ रहा है what flag numbers all output lines। ऑल आउटपुट लाइंस को नंबर कैसे किया जा सकता है? ठीक है, तो बेसिकली अगर हम मैन पेज देखेंगे उसका, तो मैन पेज से हमें ये शो हो सकता है, या फिर कैट -n हेल्प भी यूज कर सकते हैं। कैट -n हेल्प यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर -n का एक स्विच है जो कि शो करे नंबर ऑल आउटपुट लाइंस। तो ये नंबर ऑल आउटपुट लाइंस हम -n का स्विच यूज करेंगे एंड सबमिट।
सो बेस्ट है। सो अगर मैं आपको कुछ कैट करके दिखा दूं, लाइक शिबा वन, व्हाट वी हैव रीडेबल फाइल, आई थिंक डॉट बैश आर सी है। तो ls let's get this dot bash rc, sorry। तो ये हमारे पास उसने उसका सारा का सारा कंटेंट हमारे पास दिखा दिया हुआ है। और अगर हम जो हमने अभी सीखा है -n कर लें तो ये हमें नंबर्स करके दिखा देगा, लाइन नंबर शो कर देगा। डॉट बैश आर सी, सो 117 लाइन्स। ओके, सो टास्क 9 पे हम आ गए हैं। टास्क 9 इज अबाउट touch. Touch is pretty simple command. It creates files. Given the command touch b.txt, b.txt would be created. So we can create a file. हमने पहले देखा कि हम फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं, एंड नाउ हमने देखा कि हम फाइल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग touch. touch a.txt, तो हमारे पास अगर हम ls करके देखेंगे a.txt बन गई है, और cat करके देखेंगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है इस वक्त। So read the above, completed. Okay, so task number 10 is about running a binary. अच्छा, हमारे पास कभी कभार ऐसा होता है कि लाइक कुछ बाइनरी फाइल्स होती हैं जो कि हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। उन बाइनरी फाइल्स को एग्जीक्यूट कैसे करना है उसने यहाँ पर बताया हुआ है। Occasionally there will be times when you want to run downloaded or user created programs, ठीक है। तो हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी एक्सटेंशन .bin, .sh, .bash और इस तरह से हमारे पास होती है। तो उनको हम रन किस तरह से करते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। A binary is just executable code, thanks सब विंडोज exe फाइल, ठीक है। तो हमारे पास जो बाइनरी होती है वो एक विंडोज की exe फाइल होती है। तो बेसिकली यहाँ पर उसने रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ के ऊपर हमारे पास डिफरेंस बताया हुआ है। रिलेटिव पाथ हमारे पास एक ऐसा पाथ होता है जो कि हमारे पास करंट डायरेक्टरी से लिंक कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैंने आपको बताया था डॉट जो है हमारे पास करंट डायरेक्टरी को शो कर रहा होता है। तो करंट पाथ हमारे पास फॉर एग्जांपल /temp/a है। तो अगर हम यहाँ पर हैं, ठीक है, तो हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ हमारे पास क्या ये है, लेकिन रिलेटिव पाथ क्या हमारे पास, दिस इज द रिलेटिव पाथ। तो हम अपना बाइनरी को कैसे रन करेंगे अगर हमारे पास टेम्प ए के अंदर बाइनरी है ./hello को यूज करके, या अगर हम सेम चीज एब्सोल्यूट पाथ को रन करने के लिए को यूज करके हम रन करना चाहते हैं तो हम ऐसे करेंगे। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ छोटा सा। यहाँ पर लेट्स मेक अ डायरेक्टरी। अभी हम मेकिंग डायरेक्टरी के बारे में आगे देखेंगे। टेस्ट ls, वी हैव अ डायरेक्टरी टेस्ट, और हम क्या करते हैं, हम cd, हम इस टेस्ट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर इन आवर टेस्ट डायरेक्टरी। मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ टेस्ट फाइल के नाम से .txt। तो हमारे पास यहाँ पर टेस्ट फाइल .txt के नाम से फाइल है। सो अगर मैं इसे देखना चाह रहा हूं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर cat टेस्ट फाइल करके रन कर सकता हूं, ठीक है। बट एब्सोल्यूट पाथ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि cd डॉट को यूज करके मैं बैक जा सकता हूँ, ठीक है। cd डॉट करूंगा तो ये एक रिलेटिव पाथ है। रिलेटिव पाथ क्या होता है, जो कि आपके करंट डायरेक्टरी के साथ लिंक्ड होता है। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, जो कि आपके रूट से आ रहा होता है, जो आपके रूट से आ रहा होता है। तो मैं बैक जाता हूँ, तो अगर मैं इसी सेम फाइल को जो कि मैंने बनाई है रूट से या फिर किसी पेरेंट डायरेक्टरी से उसको रन करना चाह रहा हूँ या फिर चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, cat home/test और यहाँ पर टेस्ट फाइल .txt। तो ये मैं इसको रन करूँगा।
सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस कि मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ कि रिलेटिव पाथ हमारे पास वो पाथ है जो कि हम करंट डायरेक्टरी से लिंक करते हैं। जिस तरह से करंट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है वो डॉट मीन्स करंट डायरेक्टरी, डॉट डॉट मीन्स प्रीवियस डायरेक्टरी, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट पाथ वो होता है जो कि आपका रूट से स्टार्ट हो रहा था, रूट इज आवर स्लैश। सो आगे हम भी वर्किंग करते जाएंगे तो हमें और ज़्यादा इजीली समझ आता जाएगा। दीज शॉर्टकट्स आर इनक्रेडिबली एफिशिएंट। ये जो डॉट 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 हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ईजी कर देते हैं काम को। और ये जो हमने टिल्डा यूज़ किया हुआ है, टिल्डा हमारे पास होम डायरेक्टरी को शो करता है। सो मैंने भी यहाँ पर टिल्डा यूज़ किया था क्योंकि हम इस टाइम होम डायरेक्टरी में। So ls current directory, how would you run a binary called hello using the directory shortcut dot? I think ये इसका आंसर नहीं पूछना चाह रहा। So I think हम इसको completed मार्क कर देते हैं। How would you run a binary called hello in your home directory using the shortcut tilde? तो वो कह रहा है कि आपकी होम डायरेक्टरी में एक आपकी हेलो नाम की बाइनरी पड़ी हुई है, आप उसको रन कैसे करोगे। तो आई थिंक इसको रन किस तरह किया जाएगा, टिल्डे स्लैश हेलो, तो ये आपके पास वो रन हो जाएगा। हाउ वुड यू रन अ बाइनरी कॉल्ड हेलो इन द प्रीवियस डायरेक्टरी यूजिंग द शॉर्टकट डॉट डॉट। तो डॉट डॉट रिप्रेजेंट्स आवर पेरेंट डायरेक्टरी और प्रीवियस डायरेक्टरी। तो हम पहले प्रीवियस डायरेक्टरी पे जाएंगे, फिर हम वहां पर क्या पड़ा हुआ है, हेलो पड़ा हुआ है, और हम इसको रन कर देंगे। सो सबमिट। ओके, सो दिस इज डन। एंड ये हमारे पास अब टास्क 11 आ गया है। यहां पर हमें पासवर्ड मिलेगा शिवा 2 का, जो कि दूसरा यूजर है। नाउ दैट यू हैव लर्नड बेसिक फाइल ऑपरेशंस, यू कैन सॉल्व द फर्स्ट चैलेंज। This challenge is pretty simple. Create a file called noot.txt. Once you have done, run the binary and you will be given the password for the user shiba2. Okay, वो कह रहा है कि हमने एक noot.txt फाइल बनानी है और हमने उस बाइनरी को रन कर देना जो कि हमारे पास होम डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। Okay, so we are in our home directory ls. हमारे पास the first thing he is saying that noot.txt फाइल बनाओ, touch noot.txt। ये हमारे पास noot.txt फाइल बन गई। एंड नाउ वो कह रहा है कि शिबा 1 को रन करो, तो हम रन कर देते हैं शिबा 1 को। लो भाई, ये हमारे पास पासवर्ड आ गया है। इसे कॉपी करते हैं Ctrl+Shift+C से एंड पेस्ट करते हैं here and submit and this is our correct answer। so हमने पहला चैलेंज कंप्लीट कर लिया। so the task 12 is switch user। now that we have our next user password, so basically हमारे पास एक पासवर्ड आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक दूसरे यूज़र का पासवर्ड आया है, तो अब हमने दूसरे यूज़र के ऊपर स्विच होना है। तो su is the command that is used to switch user, ठीक है। su शिबा 2, तो आप शिबा 2 यूज़र में चले जाएंगे। हम पहले शिबा 1 में थे, वी विल यूज़ su शिबा 2 और हम पासवर्ड देंगे और वो शिबा 2 में चला जाएगा। सो टाइपिंग su ऑन इट्स ऑन इज इक्विवेलेंट टू टाइपिंग su रूट। तो रूट हमारे पास जो है वो लाइक मोस्ट प्रिविलेज्ड हमारे पास यूज़र होता है, जो कि बेसिकली जिसके पास सारे के सारी परमिशंस होती हैं। तो su रूट का su का मतलब सिंपल ये है कि आप su रूट लिखना चाह रहे हैं, तो अगर आप सिंपल su लिखोगे तो आप रूट की तरफ स्विच कर जाओगे। हाउ डू यू स्पेसिफाई विच शेल इज यूज्ड व्हेन यू लॉग इन। इसके बारे में इसने यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया। सो फर्स्ट थिंग, पहले हम एक काम कर लेते हैं कि हम यूज़र को स्विच कर लेते हैं टुवर्ड्स शिबा 2 एंड द पासवर्ड हेयर इज, हमने कॉपी किया था, हम इसको पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+Shift+V से एंड एंटर। सो वी आर इन शिबा 2। हम
इस टाइम होम में और शिबा 1 में हम वापस इसकी शिबा 2 की होम डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, तो वी विल यूज cd सिंपल चेंज डायरेक्टरी और हम इसके होम पे आ जाएंगे. सो the thing he's asking is that how do you specify which shell is used when you log in. तो जब हम लॉग इन करेंगे तो हमें कैसे स्पेसिफाई करेंगे कौन सा शेल हम यूज़ करें. तो इसके लिए आई थिंक सो हम मैन पे चेक करते हैं SU का. ओके सो यहाँ पर आई थिंक हमारे पास ये हाइफन शेल रन द स्पेसिफाइड शेल इंस्टेड ऑफ द डिफ़ॉल्ट. तो हम -s को यूज़ करके हम शेल स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा शेल हमने यूज़ करना है जब हम उस यूज़र में एंटर होंगे. तो -s is the answer. Submit. And this is correct. Okay. Now section 4 is Linux operators. Introduction के this section will cover the operators most commonly used to interact with programs. The operators that will be covered in this section are these. Over the following tasks, you will come to learn what each of these operators do. Okay, completed. So greater than sign. Greater than sign basically output redirection के लिए यूज होता है. Like for example, हम echo hello लिखते हैं और वो hello को प्रिंट कर देता है on our standard output या फिर हमारी स्क्रीन पे. अब echo hello हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो हमारे पास स्क्रीन पे जाने की बजाय एक दूसरी फाइल पे चला जाए. ठीक है, तो उसके लिए हम अपनी आउटपुट को रीडायरेक्ट कर रहे हैं. तो जब हम echo hello और आगे ग्रेटर देन साइन यूज़ करके आगे फाइल का नाम दे देंगे तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट है, इस कमांड का जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पर जाने की बजाय इस फाइल में चला जाएगा. सो दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू रीडायरेक्ट आउटपुट. तो ls अगर हम यहाँ पर करेंगे तो उसने यहाँ पर कैट फाइल करके दिखा दिया हेलो. ठीक हो गया. इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट इफ यू वर टू यूज दिस ऑपरेटर ऑन अ फाइल दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स it would completely erase the contents of that file and replace it with the output from your command. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. लाइक अगर आप इसे किसी एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर यूज़ करते हैं जो कि पहले से ही जिसमें कंटेंट पड़ा हुआ है, अगर आप उसके ऊपर यूज़ करते हैं तो फिर वो डाटा जो है वो ओवरराइट हो जाएगा. यानी कि डाटा पिछला डिलीट हो जाएगा और जो नया डाटा आप लिखोगे वो उस पर लिखा जाएगा. सो यहाँ पर उसने कैट फाइल पहले से हमारे पास हेलो पड़ा हुआ था, उसने नूट को एको करवाया फाइल के अंदर एंड देन नूट पड़ा हुआ हेलो हमारे पास चला गया. हाउ वुड यू आउटपुट 20 टू अ फाइल कॉल्ड टेस्ट. तो 20 को हमने आउटपुट करवाना है एक टेस्ट फाइल के ऊपर. तो हम क्या करेंगे, एको 20 रीडायरेक्ट करवाएंगे इसको टेस्ट के ऊपर एंड सबमिट. करेक्ट आंसर. ओके सो पिछले टास्क में हमने एक प्रॉब्लम चेक की थी, वो ये थी कि हमारे पास जो ग्रेटर देन साइन है वो ओवरराइड करता है. लेकिन अगर हमारे पास डाटा पहले से फाइल में है तो हम इसको अपेंड भी करवा सकते हैं बाय यूजिंग डबल ग्रेटर देन साइंस. तो ये अपेंड करने के लिए यूज़ होता है. तो अगर हमारे पास पहले से ही डाटा है उस फाइल के अंदर तो हम इसको यूज़ करके ये जो हम न्यू डाटा हम रखवाएंगे वो ओवरराइड नहीं करेगा प्रीवियस डाटा को. रीड द अबव कंप्लीटेड. ओके सो डबल एंड हमारे पास ऑपरेटर है. डबल एंड ऑपरेटर बेसिकली एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर की तरह काम करता है. मीनिंग डबल एंड allows you to execute a second command after the first one has executed successfully, meaning ls and echo hello will work fine, but ये हमारे पास फेल हो जाएगा. लाइक मैं आपको समझाता हूँ यहाँ क्या कहना चाह रहा है. ls and echo hello हमारे पास अगर हम ये लिखते हैं तो हमारे पास पहले वो लिस्ट करेगा और फिर हमारे पास हेलो प्रिंट कर देगा. लेकिन इस एंड के लिए ज़रूरी है कि पिछली कमांड सक्सेसफुल हो. अगर पिछली कमांड सक्सेसफुल नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट कमांड हमारे पास रन नहीं करेगी. ठीक है, तो ये कमांड सक्सेसफुल होना ज़रूरी है इसके लिए. सो फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पर दिखाया हुआ है करके ls से उसने लिस्ट कर दिया फाइल को और echo hello करके उसने
प्रिंट करके दिखा दिया हेलो को। और यहाँ पर ये क्योंकि कोई कमांड नहीं है ये, तो यहाँ पर वो सिर्फ उसको कह देगा, इसको रन करेगा और नेक्स्ट वाले को रन नहीं करेगा। तो ये हमारे पास एंड है। सिंस द सेकेंड कमांड हैपन्स आफ्टर द फर्स्ट कमांड, यू कैन यूज समथिंग क्रिएटेड इन द फर्स्ट कमांड इन द सेकेंड कमांड। सो यही कहना चाह रहा है कि क्योंकि हमारे पास सेकेंड कमांड जो है फर्स्ट कमांड के बाद रन होती है, तो हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं फर्स्ट कमांड में जो कि हम सेकेंड कमांड में यूज़ करेंगे। एको हेलो फॉर एग्जांपल उसने अपेंड किया फाइल 2 के अंदर, और फिर हमने फाइल 2 जब हमारे पास बन गई है तो हम इसको फाइल 2 को कंकैटिनेट कर सकते हैं, कैड करके देख सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग एंड। तो एंड का ऑपरेटर क्या करता है, हमारे पास मल्टीपल कमांड्स को रन करने की अपॉर्चुनिटी देता है हमें। कंप्लीटेड। ओके, नाउ सिंगल एंड। इस ऑपरेटर का और इस ऑपरेटर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। सिंगल एंड जो है वो हमारे पास बैकग्राउंड ऑपरेटर है, ये एक प्रोसेस को बैकग्राउंड में रन करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोसेस को रन होने में, अगर एक कमांड को रन होने में ज़्यादा टाइम लगता है और आप चाहते हो कि मैं वो टाइम यूटिलाइज करना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, उस प्रोसेस को बैकग्राउंड में रन कर दो। फॉर एग्जांपल स्लीप 5 की उसने एग्जांपल दी, ये 5 सेकंड के लिए स्लीप कर देगा, ठीक है, 5 सेकंड के लिए वेट करेगा। तो इसको आप बैकग्राउंड में रन करो। बैकग्राउंड में रन करोगे तो आप अपने पुराने ऑपरेशंस पे परफॉर्म कर सकते हो। सॉरी, पुराने ऑपरेशंस नहीं, आप अपने न्यू ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। और जैसे ही वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, वो आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि मैं कंप्लीट हो गया हूँ। आई कैंट एग्जैक्टली शो टाइम इन एन इमेज बट ट्रस्ट मी, आई रियली डिड वेट द 5 seconds। ओके, सो रीड द अबव। तो हमारे पास ये जो ऑपरेटर था ये रीडायरेक्ट करता था आउटपुट को, ये जो ऑपरेटर था ये अपेंड करवाता था, ये जो ऑपरेटर था ये हमारे पास मल्टीपल कमांड्स को रन करने के लिए यूज़ होता था, ये जो ऑपरेटर है ये हमारे पास प्रोसेस को बैकग्राउंड में रन करने के लिए यूज़ होता है। कंप्लीटेड। ओके, सो हमारे पास अब डॉलर का ऑपरेटर है। यहाँ पर वो वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। So the dollar is an unusual special operator as it is used to denote environment variables. These are variables set by the computer. तो ये हमारे पास environment variables को बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। So for example, हमारे पास बहुत सारे हमारे सिस्टम में environment variables होती हैं जो कि यूज़ होते हैं हमारे एक environment को सेट करने के लिए। Like अगर हम किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो उसकी एक इन्वायरमेंट होती है कि सामने वाइट बोर्ड पड़ा हुआ है, चेयर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसी तरह से हमारे पास ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये इन्वायरमेंट सेट करते हैं ताकि दूसरे प्रोग्राम्स इजीली इस प्लेटफॉर्म पे रन हो सकें, ठीक है। लाइक उसने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल की एग्जांपल दी है यूज़र के नाम की। तो यहाँ पर यूज़र, जो करंट यूज़र आपका उस टाइम लॉग्ड इन है, उसकी वैल्यू यहाँ पर होगी, ठीक है। तो इन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को बहुत से जो प्रोग्राम्स हैं वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वो यूज़ कर रहे होते हैं। सो हम ये बता रहे हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। नेचुरली दिस मीन्स इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड एज इनपुट फॉर अदर कमांड्स एज वेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ फाइल विच इज़ द नेम ऑफ आवर करंट यूज़र, I could do touch $user। तो हमारे पास इस यूज़र के इस वेरिएबल के अंदर जो हमारे पास वैल्यू पड़ी होगी उस नाम की हमारे पास फाइल बन जाएगी। तो टच यूज़र, तो हमने देखा कि यहाँ पर शिबा 2 के नाम की फाइल बन गई है। ओके, सो इन्वायरमेंट वेरिएबल कैन ऑल्सो बी सेट प्रिटी इजीली जस्ट रनिंग एक्सपोर्ट वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू विल सेट दैट एज एन इन्वायरमेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह से बनेगा, एक्सपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, देन आगे नॉट एक इन्वायरमेंट वेरिएबल का नेम जब यूज़ करना चाह रहे हो और आगे उसकी वैल्यू। तो एक्सपोर्ट नूट इक्वल टू टेस्ट, तो हमारे पास नूट नाम का एक वेरिएबल बन गया जिसकी वैल्यू टेस्ट है। एक्सपोर्ट का कीवर्ड बेसिकली यूज़ होता है हमारे पास, अगर हम एक्सपोर्ट का कीवर्ड नहीं यूज़ करेंगे तो वो जो वेरिएबल है, जैसे ही आप अपना शेल, अपना बैश का शेल जो है वो चेंज करेंगे या फिर यूज़र चेंज करेंगे तो वो वेरिएबल गायब हो जाएगा, वो वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा,
ठीक है। तो एक्सपोर्ट उसको फोर्स करता है कि वो जो वेरिएबल है वो तमाम बैश के शेल्स में और तमाम उसके जो हैं तमाम शेल्स में वो बन जाए और वो यूज हो सके, ठीक है। तो यहां पर वो क्या कहना चाह रहा है, हाँ वो जो सेट नूट इक्वल टू 1111, तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट को यूज करेंगे। हम यहाँ पर एक नोट नेम का एक वेरिएबल बनाएंगे, सॉरी डॉलर नहीं यूज होगा यहाँ पर, और आगे इसको 1111 असाइन कर देंगे एंड विल सबमिट। करेक्ट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द होम एनवायरनमेंट वेरिएबल? तो वो कह रहा है कि होम एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या है। हम वापस जाते हैं शिबा 2 में। होम एनवायरनमेंट वेरिएबल echo डॉलर होम एंड दिस इज द वैल्यू। हम इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं, सबमिट। ओके, वी हैव 28 minutes left here, so एहतियातन हम 1 और एक्सटेंड कर देते हैं इसको। सो this is again the operator pipe. So pipe का जो ऑपरेटर है वो किस लिए यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस एग्जाम्पल से दिखाता हूँ कि आप चाहते हो कि जो आपने पिछली कमांड रन की है उसकी जो रिजल्ट आया, उसकी जो वैल्यू आई है, ठीक है, आप चाहते हो कि वो वैल्यू बजाय के स्क्रीन पे जाए वो दूसरी प्रोग्राम के इनपुट में चली जाए, जैसे दूसरी प्रोग्राम के इनपुट में चली जाए, ठीक है। तो आप पाइप का ऑपरेटर यूज करते हो। इट इज लाइक अ नॉर्मल पाइप, ठीक है, जो आपके इसके बीच में रास्ता बनाता है, दो कमांड्स के बीच में एक रास्ता बनाता है कि इसका जो आउटपुट है वो इसके इनपुट में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक फाइल है टेस्ट और कैट को हम यूज करके उसको देख रहे हैं। तो अगर मैं कैट टेस्ट करता हूं तो मेरे पास टेस्ट का कंटेंट शो हो जाएगा, लेकिन हम इस सारे के सारे कंटेंट को एज अ इनपुट भेजना चाह रहे हैं एक और कमांड को जो कि ग्रेप है, जो कि उसमें से सर्च करेगी एक वर्ड को नूट, जो कि नूट वर्ड को सर्च करेगी, ठीक है। तो हम यहां पर नूट वर्ड को सर्च करेंगे तो ये वो नूट वर्ड सर्च हो जाएगा। सो बेसिकली ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि प्रीवियस कमांड के आउटपुट को नेक्स्ट कमांड के इनपुट पे दे देता है, ठीक है। जो प्रीवियस कमांड की आउटपुट है वो ही हमारे पास नेक्स्ट कमांड पे इनपुट होती है। सो ये हमारे पास पाइप साइन होता है। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट नॉट ऑल कमांड सपोर्ट द पाइप एंड सम दैट डू सपोर्ट इट रिक्वायर्स यू टू यूज हाइफन इंस्टेड ऑफ इनपुट, फॉर एग्जाम्पल cat hyphen. So always check to see if the command does support it. Okay, completed. Okay, so now अगेन एक ऑपरेटर हमारे पास सेमीकोलन का। ये सेमीकोलन का ऑपरेटर हमारे पास यूज होता है कि हम एक ही लाइन में मल्टीपल कमांड्स को लिख सकें। वर्क्स अ लॉट लाइक and%, however it does not require the first command to execute successfully. ये हमारे पास एंड ऑपरेटर की तरह का ही है, बट ये हमारे पास रिक्वायर नहीं करता कि पिछली कमांड सक्सेसफुली रन हो। तो ये हमारे पास अगर हम ऐसे कुछ लिखेंगे तो ये हमारे पास इसका मैसेज भी शो करेगा और ls का रिजल्ट भी दिखाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ऐसे यूज़ किया हमने ये कमांड कुछ भी लिखा है और आगे सेमीकोलन लगा के ls यूज़ किया है, तो उसने हमें मैसेज दिया है कि दिस इज़ नॉट अ कमांड, और बाद में हमें उसने डायरेक्टरी लिस्टिंग भी करके दिखा दी है। Read the above, completed. Okay, so this is our second challenge. This challenge is pretty simple. The binary is checking to see if the environment variable test1234 exists and if it's set equal to the current user environment variable. Okay, so यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि आपने वो जो बाइनरी आपको होम यूज़र में दी गई है, आपने उसको तब रन करना है। वो ये चेक कर रही है कि एक आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल test1234 के नाम से एग्जिस्ट कर रहा है, और वो जब एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू जो है वो $user के इक्वल है। तो लेट्स डू दिस।
एक्सपोर्ट को यूज़ करके हम टेस्ट 1 2 3 यही है हमारे पास जी, टेस्ट 1 2 3 4 इक्वल्स टू आर डॉलर यूज़र। तो ये हमारे पास हमारा एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बन गया जिसमें हमारे पास यूज़र की वैल्यू है। यूज़र में हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, ऊपर मैंने चेक किया था शिवा 2 पड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे पास वो वैल्यू टेस्ट 1 2 3 4 के अंदर चली गई है। तो अब हमने अपनी बाइनरी को रन करना है जो कि हमारे पास थिंग्स, सो ये शिवा 2 यहाँ पर पड़ा हुआ है, हमने डायरेक्टली लिस्टिंग की और हमें वो बाइनरी शो हो गई है। सो लेट्स रन दिस थिंग शिवा 2 एंड हैप्पी नोट नोइसेस। इसे कॉपी करते हैं एंड इसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं एंड सबमिट। उसे कर सकते हैं कि लाइक काफ़ी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसमें हम साथ साथ लैब्स परफॉर्म कर रहे हैं, टास्क परफॉर्म कर रहे हैं प्रैक्टिकली और उस तरह सीख रहे हैं। तो फाउंड इट वेरी इफेक्टिव। सो अब हम एडवांस्ड फाइल ऑपरेशंस के ऊपर आ गए, सेक्शन 5। Much like Windows, files have a lot of complexity to them. Multiple different parameters have to be modified to allow certain users to read to file, write to files, and execute certain files. This section will cover modifying these parameters. Okay, completed. Okay, so a bit of background. हमारे पास background क्या देना चाह रहा है वो Recall that ls has different flags that allow you to view information about different types of files. This image has all of the attributes that will be covered in this section. More specifically, we're interested in these 3. तो basically वो कहना चाह रहा है कि इस सेक्शन में हम इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। The one is permissions, the second is user and the third is our group. ठीक हो गया। तो पहला हमारे पास फाइल के permissions हैं, then हमारे पास एक ऑनर है और फिर हमारे पास ग्रुप है। द नेक्स्ट फ्यू टास्क विल गो ओवर द कमांड टू मॉडिफाई दिस एट्रीब्यूट्स। ओके, कंप्लीटेड। सो chmod हमारे पास एक ऐसी कमांड है जो कि फाइल की परमिशंस को चेंज करने के लिए यूज होती है। हमारे पास 3 परमिशंस होती हैं, 3 किस्म की परमिशंस होती हैं, 1 फॉर यूज़र, 1 फॉर ग्रुप एंड 1 फॉर अदर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, हम पहले स्विच यूज़र कर लेते हैं शिबा, हम शिबा 3 में जाने लगे, थिंक सो, यस। और ये हम पासवर्ड यहाँ पर देते हैं एंड वी आर इन शिबा 3 राइट नाउ। एंड यहाँ पर बात क्या करने लगा था मैं, यस, विल डू ls, यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं, फाइल के नाम से ls करते हैं और हम ls-l करके इस फाइल की परमिशंस चेक करते हैं। तो ये जो हिस्सा मैंने हाईलाइट किया ये परमिशंस को शो कर रहा है। जो पहला हमारे पास डैश है वो फाइल की टाइप को शो करता है, उसे इग्नोर करते हैं अभी। रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। तो पहले जो 3 हमारे पास हैं ये परमिशंस यूज़र की हैं जो ऑनर है। दूसरा जो है ये परमिशन ये हमारे पास ग्रुप की है। ये जो है ये परमिशन हमारे पास अदर्स की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो इस फाइल का ऑनर है वो इस फाइल को रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, वह एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। जो ऑनर है, ऑनर जिस ग्रुप में है, फॉर एग्जाम्पल ऑनर शिबा 3 है और ग्रुप भी उसका शिबा 3 है, ठीक है, तो उस ग्रुप के जो और मेंबर्स हैं वो भी इस फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और इसके अलावा जितने भी और यूज़र्स हैं या फिर अदर्स हैं वो सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम इन परमिशंस को चेंज करने वाले हैं। इन परमिशंस को चेंज किस तरह करेंगे वो यहाँ पर सिखा रहा है।
तो यहाँ पर उसने कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं कि डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक। हम इन डिजिट्स को यूज़ करके इसके कुछ मीनिंग्स होते हैं। 1 का मतलब है द फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड, 2 का मतलब है द फाइल कैन बी रिटर्न टू, और 3 का मतलब द फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड एंड रिटर्न टू। तो ये कुछ रूल्स हैं, हम इनको यूज़ करेंगे। सो ch मोड 341 का मतलब क्या है? अगर मैं आपको इसको सही से समझाऊं तो लाइक इसमें हमारे पास होता कुछ यूँ है कि हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिट्स हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट 3 बिट्स अदर्स को शो कर रही हैं, सेकंड 3 बिट्स ग्रुप को, और थर्ड 3 बिट्स हमारे पास ऑनर को शो कर रही हैं। तो जोन सी बिट ऑन होगी वो परमिशन ऑन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास थर्ड बिट ऑन हो जाती है तो परमिशन हमारे पास रीड की ऑन हो जाएगी। अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊँ आपको तो हम ये जो वैल्यूज़ लिखते हैं ये हैग्स में होती हैं। 777 ये हमारे पास हैग्स की वैल्यूज़ हैं। ये 7 यूज़र की 3 बिट्स को शो कर रहा है, ये 7 सॉरी ये हेक्स में नहीं है, सॉरी ये ऑक्टल में है, सॉरी ये ऑक्टल में है, और ये जो 7 है ये यूज़र के 3 बिट्स को शो कर रहा है, ये ग्रुप के 3 बिट्स को शो कर रहा है, और ये हमारे पास उसकी अदर्स को शो कर रहा है। तो 7 का मतलब क्या है? 1 1 1। अगर हमारे पास 1 1 1 हो तो 1 2 4, 1 + 2 + 4 7 बनता है हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर्स बन रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 है, सो वी हैव 3 हेयर। अगर मैं कोई टेक्स्ट एडिटर ऑन करूं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो कुछ यूं है कि अगर ओके इसका फॉन्ट जो है ओके हम ऑफिस में चेक कर लेते हैं इसको। ओके सो हमारे पास कितनी बिट्स हैं? पहले तो मैं करता हूँ ओके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से है, ये ऑनर की, ये ग्रुप की, और ये अदर्स की। रीड राइट एग्जीक्यूट पहले जो ऑनर की हैं वो हमारे पास किस तरह से, ये हमारे पास हम इनको जो वैल्यूज असाइन करते हैं वो हम इस तरह से असाइन करते हैं, ठीक है। ये बिट्स हैं, जोन सी बिट ऑन होगी वो वाली परमिशन हमारे पास ऑन हो जाएगी। तो अगर हमारे पास ये परमिशन होती है तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा? 777, क्योंकि 1 2 एंड 4 ये 2⁻0 होता है, 2⁻1 2⁻2, तो 2⁻0 इज 1, 2⁻1 इज 2, 2⁻2 इज 4। तो ये 4 + 2 + 1 ये 7 बनता है। तो इस तरह से हमारे पास परमिशंस क्या हो जाएंगी रीड राइट एग्जीक्यूट ऑनर के लिए। दूसरा हमारे पास ऐसे है, तीसरा भी हमारे पास ऐसे ही है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है कि ch मोड 341 किसके इक्वल है? तो लेट्स चेक दिस आउट। 341 तो 3 किस तरह से बनता है? 2 + 1 3, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली बिट 0 हो जाती है। 4 किस तरह से बनता है? 1 2 4, ये हमारे पास ये 1 ये 2 और ये 4, तो हम इसको भी 0 कर देंगे और इसको भी 0 कर देंगे, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। एंड 1 किस तरह से बनता है? 1 2 4, तो हम इसको और इसको इसको भी 0 कर देंगे और इसको भी 0 कर देंगे। तो ये हमारे पास परमिशंस हैं। तो 341 का मतलब ये है कि राइट और एग्जीक्यूट परमिशंस हैं ऑनर के लिए, रीड की परमिशंस हैं हमारे पास ग्रुप के लिए, और एग्जीक्यूट की परमिशंस है हमारे पास
अदर्स के लिए। तो executed and written to by the user, executed and written to by the user, and can be read by the group, can be read by the group, and can be executed by everyone else, can be executed by everyone else. Okay, so this is the procedure जो कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। okay, ये सारा कुछ ये वही बता रहा है कि यूज़र ग्रुप और एक्स्ट्रा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया हुआ है। यहाँ पर भी वो यही सब कुछ कर रहे हैं। ओके, हम इसके क्वेश्चंस को पढ़ाते हैं। व्हाट परमिशंस मीन द यूजर कैन रीड द फाइल, द ग्रुप कैन रीड एंड राइट टू द फाइल, एंड नो वन एल्स कैन रीड, राइट और एग्जीक्यूट द फाइल। ओके, यूजर कैन रीड द फाइल, यूजर कैन रीड द फाइल, तो हम इसको 1 कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ रीड कर सकता है, और बाकियों को 0 कर देते हैं। द ग्रुप कैन रीड राइट to the file, group can read and write to the file, तो वो execute नहीं कर सकता। and no one else can read, write और execute the file, कोई भी कुछ नहीं कर सकता दूसरा बंदा। तो यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर ये क्या है, 4 + 2 6, 4 6 0, ठीक हो गया। तो हम यहाँ लिखते हैं 460, लेट्स चेक करेक्ट आंसर, बेस्ट। What permissions mean the user can read, write and execute the file, the group can read, write and execute the file, the everyone else can read, write and execute the file। तो खुद ही सोचें कि सारी की सारी अगर परमिशंस ऑन कर दी, क्योंकि सारी बिट्स ऑन है हमारे पास, तो 111 हमारे पास क्या बनता है, 777। तो सबमिट। ओके, सो ये हमारे पास परमिशंस का पार्ट था। तो ch on है हमारे पास। ch on में क्या होता है, ये इसे हम यूज़ करते हैं टू चेंज ऑनर, ठीक है, टू चेंज ऑनर और ग्रुप ऑफ अ फाइल। वो हम किस तरह से करते हैं, ch on SHIBA2 SHIBA2 फाइल मीन्स ch on यूज़र group फाइल। इस फाइल का यूज़र SHIBA2 बना दो और ग्रुप भी SHIBA2 बना दो, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई है, फ़ाइल पड़ी हुई है पहले से, उसका ग्रुप, उसका यूज़र SHIBA3 है और ग्रुप भी SHIBA3 है। उसने क्या किया है, उसने उसका यूज़र भी SHIBA2 कर दिया और ग्रुप भी SHIBA2 कर दिया। और अब हम दोबारा से चेक करते हैं ls करके, तो वो SHIBA2 यूज़र भी SHIBA2 और ग्रुप भी SHIBA2। ओके, you can also use ch on without specifying a group, so you can just use ch on user file if you only wanted to change the user but keep the group। okay, so basically वो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि हम अगर चाहें तो सिर्फ यूज़र भी से चेंज कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स ये है, ch on SHIBA1 और फाइल, इससे फाइल का जो यूज़र है, जो सॉरी ऑनर है, वो हमारे पास SHIBA1 बन जाएगा, ऑनर। मैं तब से यूज़र बोली जा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, ऑनर, ठीक है। हाउ वुड यू चेंज द ऑनर ऑफ अ फाइल टू पैराडॉक्स। ऑनर चेंज करना है, ch on पैराडॉक्स को ऑनर बना दो, किसका, फाइल का। करेक्ट आंसर। ओके, व्हाट अबाउट द ऑनर एंड द ग्रुप ऑफ फाइल टू पैराडॉक्स। ओके, हमने दोनों को, उसका ऑनर भी और उसका ग्रुप भी पैराडॉक्स बना देना है फाइल का। तो ch on यूज़र भी ग्रुप है एंड सॉरी यूज़र भी पैराडॉक्स है एंड ग्रुप भी पैराडॉक्स है। बेस्ट। What flag allows you to operate on every file in the directory at once। तो हम इसके लिए मैन पेज को रेफर कर लेते हैं, मैन ch on
सो वो कह रहा है कि सारी की सारी जितनी भी डायरेक्टरी में फाइल्स हैं हम सबके लिए यूज़ करते हैं, आई थिंक रिकर्सिवली हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ऑपरेट ऑन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज रिकर्सिवली। तो अगर हम -r को यूज़ करेंगे तो उस डायरेक्टरी में जितने भी हमारे पास आगे फोल्डर्स और फाइल्स हैं वो सारी की सारी उनके ऊपर ऑनरशिप चेंज हो जाएगी। -R, लेट्स चेक दिस आउट। ओके, करेक्ट। नाउ chmod हमने सीखा परमिशन किस तरह से चेंज करनी है फाइल की, हमने सीखा कि उसकी ऑनरशिप किस तरह से चेंज करनी है, ग्रुप किस तरह से चेंज करना है, और अब हम देखते हैं फाइल को रिमूव कैसे करना है। ठीक है, तो rm इज़ अ डेंजरस कमांड। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो फिर आप इसको वापस रिकवर नहीं कर सकते, और rm की कमांड को यूज़ करके अपने पूरे का पूरा रूट से स्टार्ट करके सारी की सारी फाइल्स को भी ख़त्म कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। So, as you can imagine, this is incredibly dangerous as you can remove some very important files and render your system completely unusable. तो rm फाइल करेंगे तो वो फाइल रिमूव हो जाएगी, सिंपल इज दैट। ठीक है, rm @c shadow, लेकिन वो फाइल रिमूव नहीं होगी जिसके पास आपकी परमिशन नहीं है, जिसके आपके पास परमिशंस नहीं है। ठीक है, यानी कि आप हर की फाइल रिमूव नहीं कर सकते। जिस फाइल को आपके एग्जीक्यूट करने की परमिशन है आप वही नहीं को रिमूव कर सकते हो। ठीक हो गया? सो okay, it is done. What flag deletes every file in a directory? हम यहाँ पर भी -r यूज़ करेंगे अगर हम सारी की सारी डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं उनको रिमूव करना चाह रहे हैं। सबमिट, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आप मैन पेज को रेफर कर सकते हैं। हाउ डू यू सप्रेस ऑल वार्निंग्स प्रॉम्प्ट्स? तो -f यूज़ होता है कि ऑल वार्निंग्स को या प्रॉम्प्ट्स को हम सप्रेस करते हैं फोर्सफुली। -f मीन्स फोर्सफुली। तो आपको बताएगा भी नहीं, नोटिफिकेशन भी नहीं देगा कि मैं डिलीट करने लगा हूँ, या आपसे पूछेगा भी नहीं। ओके, सो mv की कमांड के ऊपर आ गया हम। mv इज यूज टू मूव। ठीक है, हम जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, कट पेस्ट करते हैं, तो ये मूव भी इज इक्वल टू कट और पेस्ट। ठीक है, मूव फाइल और डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये इस तरह से यूज़ होता है। लेकिन इसको हम रीनेम करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर हम किसी फाइल का नाम रीनेम करना चाह रहे हैं तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आप उसका फाइल बताओगे, सोर्स बताओगे और फिर डेस्टिनेशन बताओगे, तो वहाँ पर मूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो फाइल एग्जिस्ट कर रही है वहीं पर ही, ठीक है, उसका नेम यहाँ पर लिखोगे और आगे ऐसी फाइल का नाम लिखोगे जो कि आपके उस डायरेक्टरी में एग्जिस्ट नहीं करती, उसका नाम लिखोगे तो वो उसमें रीनेम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर उसने ls फाइल दिखाया हुआ, यहाँ पर एक फ़ाइल बनी हुई है। ठीक है, अब उसने मूव किया फाइल को होम के अंदर। ये यहाँ पर टेम्प AA के अंदर था, उसने मूव कर दिया फाइल को होम के अंदर, तो फाइल अब हमारे पास होम के अंदर चली गई है। ठीक है, उसने ls टिल्डा करके दिखा रहा है, वो होम के अंदर चली गई अब। यू कैन ऑल्सो यूज़ mv टू शो द टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल। तो यही जो मैंने आपको बताया वो हम चेंज भी कर सकते हैं। mv फाइल और आगे ये mv फाइल, हमने पहले फाइल को जो हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई है उसका नाम दिया यहाँ पर, और आगे डिफरेंट नेम जो कि हम देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नेम चेंज हो गया। हाउ वुड यू मूव फाइल टू टेम्प? ओके, प्रीटी इजी। mv फाइल और टेम्प, तो ये फाइल को यहाँ पर मूव कर देगा। ओके, टास्क 28 cp। जैसे मूव है वैसे ही हम कॉपी कर सकते हैं cp को यूज़ करके। उसका फाइल और आगे डेस्टिनेशन वहाँ पर मूव हो जाएगी या वहाँ पर कॉपी हो जाएगी सारी। ठीक हो गया, तो ये भी सिंपल वैसे ही था। ओके, अभी हमने देख लिया कि हम डायरेक्टरी को लिस्ट कैसे कर सकते हैं, हम फाइल कैसे बना सकते हैं, हम फाइल्स को कॉपी कैसे कर सकते हैं, मूव कैसे कर सकते हैं, हम फाइल्स की परमिशंस कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके ऑनर कैसे चेंज कर सकते हैं, ग्रुप कैसे चेंज कर सकते हैं। अब जो काम अब मैं शुरू से कर रहा था वो यहाँ पर ये सिखाया हुआ उसने कि cd आप डायरेक्टरी को कैसे चेंज कर सकते हैं और डायरेक्टरी को बना कैसे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए जो अभी मैं इतनी दफ़ा किया भी हुआ वो ये है कि आप चेंज डायरेक्टरी cd यूज़ करेंगे और आगे आप डायरेक्टरी का नाम दे देंगे तो वो उस डायरेक्टरी पे चला जाएगा। ठीक है,
अगर आप यहाँ पर रिलेटिव पाथ यूज़ करेंगे लाइक डॉट एंड डॉट डॉट, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. डॉट मीन्स डॉट डॉट मीन्स प्रीवियस डायरेक्टरी, तो प्रीवियस डायरेक्टरी पे चला जाएगा लाइक दिस क्यू एंड अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रूट में चला जाऊँ तो मैं अब रूट में चला जाऊँगा. देखिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट चेंज हो गया. एल एस करता हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट फाइल्स हो रही हैं. अगर मैं वापस होम पे जाना चाहता हूँ तो या तो आप सी डी यूज़ कर सकते हैं या तो आप सी डी टिल्डे यूज़ कर सकते हैं. मैं सारे सी डी यूज़ करूँगा तो मैं होम पे चला जाऊँगा. ओके तो मेक डायरेक्टरी भी वैसी है. आप मेक डायरेक्टरी रखें, डायरेक्टरी का नाम तो डायरेक्टरी बन जाएगी. यूजिंग रिलेटिव पास हाउ वुड यू सी डी टू योर होम डायरेक्टरी. ओके सी डी tilde submit, correct answer. Okay, using absolute paths how would you make a directory called test in temp. Okay, mkdir temp test, तो temp के अंदर टेस्ट की डायरेक्टरी बन जाएगी. सॉरी, तो टास्क 30 आ गया. एलन लिंक बनाने के लिए. सो एलन इज यूज टू मेक सॉफ्ट लिंक्स और हार्ड लिंक्स. ठीक है, जैसे आपके पास विंडोज़ में शॉर्टकट्स होते हैं, लिनक्स में हमारे पास सॉफ्ट लिंक्स और हार्ड लिंक्स होते हैं. हार्ड लिंक्स और सॉफ्ट लिंक्स में फ़र्क क्या है वो भी हम देखते हैं. एलन सोर्स और डेस्टिनेशन, इसको यूज़ करके आप हार्ड लिंक बनाते हो. यहाँ पर फाइल एग्जिस्टिंग फाइल का नेम देते हो जो कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है, जिसका आपने लिंक बनाना है, हार्ड लिंक बनाना है, और आगे आप डेस्टिनेशन दे दो, वो नाम दे दो जो कि आप उसको देना चाहते हो शॉर्टकट को. फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पर बनाया हुआ है, एक हमारे पास फाइल है, उसका हमने लिंक बनाया फाइल 2. ठीक है, तो एलन फाइल 2, तो फाइल 2 बन गई है. फाइल 2 इज बेसिकली द डुप्लीकेट ऑफ फाइल. ठीक है, ये बिल्कुल इसका डुप्लीकेट है. तो अगर आप इसको यूज़ करोगे या फिर इसको रन करोगे या फिर इसका कंटेंट देखोगे, वो बिल्कुल सेम टू सेम इस जैसा होगा. ठीक है, तो ये दोनों का सेम कंटेंट है, कैट फाइल और कैट फाइल 2. लेकिन द थिंग हियर इज दैट अगर आप जो आपने लिंक बनाया, जो आपने शॉर्टकट बनाया, उसको मॉडिफाई करोगे तो वो उसकी ओरिजिनल फाइल को भी मॉडिफाई कर देगा. तो ये चीज़ समझने वाली है कि अगर आप किसी भी एक फाइल को मॉडिफाई करोगे वो दूसरी को भी मॉडिफाई कर देगा. फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पर करके दिखाया हुआ है कि एको नोट, उसने नोट को अपेंड करवाया फाइल 2 के अंदर. पहले से इसके अंदर हेलो था, फिर हमने उसका शॉर्टकट बना दिया फाइल 2 के नाम से, फिर उसने फाइल 2 के अंदर नोट को अपेंड करवाया. तो देखो वो नोट फाइल के अंदर भी चला गया और फाइल 2 के अंदर भी चला गया. तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपने. दूसरी चीज़ है सॉफ्ट लिंक्स. सॉफ्ट लिंक्स को हम बना सकते हैं -s की स्विच को यूज़ करके. अब सॉफ्ट लिंक्स क्या होते हैं हमारे पास? सॉफ्ट लिंक्स हमारे पास जस्ट लाइक शॉर्टकट. ठीक है, वो कोई उसमें कोई एक्चुअल डाटा कुछ नहीं होता, उसमें कोई कंटेंट नहीं होता, उसमें कुछ भी कोई कंटेंट नहीं होता. ठीक है, वो बस एक शॉर्टकट होता है जो कि आपको आपके दूसरे प्रोग्राम की तरफ लीड कर रहा होता है. तो ये हाइफन एस से बनता है. ls even shows that it's a symbolic link with the arrow pointing to what the link is referencing. तो अगर वो सॉफ्ट लिंक है तो हमारे पास यहाँ पर एक एरो शो हो जाएगा. ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट द परमिशंस ऑन द सिम लिंक. इट हैज़ फुल 777 pumps, meaning that in theory you can execute the sim link. However, since it is just a reference, in reality it has the same pumps as the original file. तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि कुछ लोग समझेंगे कि यार ये तो इस पे तो सारी की सारी परमिशंस दी हुई हैं, यानी कि कोई भी इसको रन कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ शॉर्टकट की परमिशंस हैं. एक्चुअल जो फाइल है उसकी परमिशंस वही होंगी. जब आप इस शॉर्टकट को रन करोगे तो आपके पास परमिशंस वही वाली यूज होंगे जो कि एक्चुअल फाइल की परमिशंस है. ठीक हो गया. हाउ वुड अ लिंक होम टेस्ट फाइल टू टेम्प टेस्ट. ओके, सिंपल वही होम टेस्ट फाइल टू एलन होम टेस्ट फाइल temp test, submit. Okay, correct answer. Now the very important command, find command. बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगी.
find is an incredibly powerful but incredibly simple command. ये आपके लिए फाइल्स को फाइंड करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। आपके पूरे के पूरे सिस्टम में अगर आपने कोई फाइल को फाइंड करना है तो वो यूज़ होती है, ठीक है। तो इट डज दिस बाय लिस्टिंग एवरी फाइल इन द करंट डायरेक्टरी. सो इफ यू रैन फाइंड टेम्प इट वुड लिस्ट एवरी फाइल इन टेम्प. ठीक हो गया। तो फाइंड टेम्प करने से वो उस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं वो उसको दिखा देगा आपको। हम इसके यूज़ के ऊपर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी स्विचेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फाइंड dir. यहाँ पर उन फाइल्स को फाइंड करो, इस डायरेक्टरी में उन फाइल्स को फाइंड करो जिनका यूज़र आगे जो स्पेसिफाई किया गया होगा वो है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड करो टेम्प के अंदर वो फाइल्स जिनका यूज़र रूट है, तो वो सिर्फ उन्हीं फाइल्स को फाइंड करेगा जिनका यूज़र रूट है। इसी तरह से हम ग्रुप का भी स्विच यूज़ कर सकते हैं, हाइफन ग्रुप का हाइफन यूज़र का जैसे यूज़ किया। तो फाइंड करो उन फाइल्स को जो कि टेम्प में है जिनका यूज़र हाइफन यूज़र रूट है, तो इनको फाइंड कर देगा। दिस इज़ वन कमांड आई हाईली रिकमेंड रीडिंग द मैनुअल पेज ऑन to learn all of its options. This command is invaluable when working with files. Okay. How do you find files that have specific permissions? ऐसी आप कैसे वो फाइल्स फाइंड करोगे जिनके पास स्पेसिफिक परमिशंस हैं? इसके लिए मैं आपको मैनुअल दिखा देता हूँ। मस्ट रीड इट्स मैनुअल, ठीक है। हमारे पास परमिशंस के रिलेटेड अगर चीज़ है तो हाइफन पर्म टाइप कुछ होना चाहिए, थिंक सो। ये इस तरह से यूज़ होता है हाइफन पर्म, और आगे हम उसका मोड बता देते हैं इसको। ये यानी हाइफन मोड 777 हाइफन पर्म 777 दूंगा तो वहाँ पर वो सारी फाइल्स को दिखा देगा जिनके पास ये वाली परमिशंस हैं। ठीक हो गया। तो इसके जो यूजेस हैं वो भी एंड पे दिखाए होते हैं उन्होंने, लाइक दिस, ठीक है, हाइफन पर्म, और ये इसने इसका यूज़ दिखाया हुआ है। तो गो थ्रू दिस पेज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइफन पर्म। इसने हिंट भी दिया होता, वो हिंट क्या था कि हाँ द मैन पेज फॉर दिस फ्लैग। ओके, how would you find all the files in home? Find home, submit. How would you find all the files owned by Paradox on the whole system? उनका जो ऑनर है वो पैराडॉक्स हो। हमने ऊपर इसका स्विच देखा था हाइफन यूज़र, हम इसी को यहाँ पर यूज़ करेंगे। सॉरी, होल सिस्टम में देखना है, रूट से स्टार्ट करेंगे। हाइफन यूज़र कौन सा होगा उसका? पैराडॉक्स, बेस्ट। ओके, हमारे पास सिर्फ ये एक ही टास्क रह गया, फिर हम नेक्स्ट चैलेंज पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड वी आर अबाउट टू फिनिश दिस थिंग। हाँ, थोड़े से टास्क रह गए बस। सो ग्रेप की कमांड किस लिए यूज़ होती है? ग्रेप हमारे पास यूज़ होता है हम अगर किसी स्ट्रिंग को उस फाइल के अंदर फाइंड करना चाह रहे हैं तो ग्रेप यूज़ होता है। ग्रेप इज़ लाइक ग्रैबिंग दैट स्ट्रिंग फ्रॉम दैट फाइल, ठीक है। लाइक हम I can say without reservation that grep is one of the most useful commands to learn. It allows you find data inside of data, ठीक है। बहुत सारे CTFs में भी ये grep और find की कमांड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, ठीक है। The syntax of the command is grep string and file. जो string आपने find करनी है और जो file जिसमें से आपने find करना है। However, file is optional if you are using piping, ठीक है। वो किस तरह से करते हैं मैं बताता हूँ अभी आपको। You can search multiple files at the same time, meaning you can theoretically do grep string file and file 2 इस तरह से। तो यहाँ पर देखो हम एक काम करते हैं, find और grep को इकट्ठा यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये कर क्या रहे हैं हम, find करो रूट से, ठीक है, और जितनी भी फाइल्स हमारे पास रूट से आएंगी उन सब में grep करके चेक करो test 1 2 3 4 की स्ट्रिंग, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर क्या करना चाह रहा है
यहाँ पर ये दिखा रहा है कि फाइंड करो रूट से, इससे क्या शो होगा बेसिकली स्टैटिक, हमारे पास उसके फाइल के नेम्स आएंगे, ठीक है। वहाँ पर जितने भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है फाइंड, जब हम बेसिकली जब भी हम रूट से फाइंड करेंगे ना चीज़ को, तो हमारे पास एक डाटा आएगा। पाइप क्या करता है, उसके आउटपुट को ग्रेप के इनपुट में दे देगा। तो वो जो भी डाटा होगा, वो जितना भी डाटा हमारे पास आएगा, वो ऑब्वियसली फाइल्स के नेम्स आ रहे होंगे हमारे पास। वो जो भी फाइल्स के नेम्स आएंगे हम उसको ग्रेप करेंगे टेस्ट 1 2 3 4, ठीक है। हम वहाँ से हम टेस्ट 1 2 3 4 को फाइंड करेंगे और ये हमारे पास मिल गया। ओके, सो grep comes and saves the day. What about if you have a bunch of data and you want if the string hello is in it, and if so what line number it's out, ठीक है। तो इसके कुछ स्विचेस भी हैं, grep hello test -n। तो -n को यूज़ करके आप इसको चेक कर सकते हो कि वो कितनी लाइन पे था। हेलो वो स्ट्रिंग है और टेस्ट वो हमारे पास फाइल है। सो बेसिकली इसकी जो पावर है ना, वो रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करके आती है। सो बेसिकली जो सिंटैक्स ने बताया हुआ स्ट्रिंग और फाइल का, ये एक्चुअल में ये सिंटैक्स नहीं है इसका। ग्रेप रेगुलर एक्सप्रेशन देन फाइल। तो एक्चुअली इसकी पावर जो है रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके है, आई विल रिकमेंड कि आप वो रेगुलर एक्सप्रेशंस का अपनी तरफ से कवर करें। वो इस हमारे आज की वीडियो के स्कोप से बाहर है ज़रा। वर्ड फ्लैग लिस्ट्स लाइन नंबर्स फॉर एवरी स्ट्रिंग फाउंड। ओके, तो बेसिकली ये शायद उसने ऊपर बताया -n submit and done. How would I search for the string boop in the file AAAA in the directory temp? Okay, we have to search the string boop. हम grep करेंगे, आगे उस स्ट्रिंग का नाम देंगे जिसे हमने सर्च करना, और आगे वो पाथ दे देंगे जहाँ पर हमने उसको सर्च करना। grep boop को सर्च करना है हमने। वो boop कहाँ पर है, टेम्प के अंदर एक फाइल है, हमने इसको वहाँ पर सर्च करना है। ओके, आंसर इज इनकरेक्ट। व्हाट, मैंने क्या गलत किया? फॉर द स्ट्रिंग boop इन द फाइल AAA, सॉरी फाइल का नाम क्या, AAA। Okay, correct answer. So our third challenge is here. Shiba 3. We've been through a lot in this section, and the challenge for this binary will reflect that. The first step is actually finding the binary. I'm not heartless though, so I'll give you the name of the binary. The name of the binary is Shiba 4. तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि यहाँ पर उसने हमें बाइनरी फाइल बताई नहीं कहाँ पर है। यहाँ पर हमारे पास उस बाइनरी फाइल को हमें फाइंड करना पड़ेगा। द एक्चुअल बाइनरी विल चेक फॉर टू थिंग्स। इट विल बी चेकिंग दैट देयर इज अ डायरेक्टरी कॉल्ड टेस्ट इन योर होम डायरेक्टरी। हाउ यू क्रिएट दिस इज अप टू यू। इट विल ऑल्सो बी चेकिंग दैट इनसाइड द डायरेक्टरी देयर इज अ फाइल कॉल्ड टेस्ट 1 2 3 4। पहले हम इस बाइनरी फाइल को फाइंड करते हैं, देन हम क्या करते हैं, एक टेस्ट डायरेक्टरी बनाते हैं होम में। आई थिंक सो पहले से बनी हुई है। It will also be checking that inside the directory there is a file called test1234. तो test1234 फाइल को वहाँ पर बनाएंगे। ओके, सो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं शिबा 4 को। सो फाइंड करो रूट से, जिसका हाइफन नेम, उसका नेम क्या होगा, शिबा 4, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी एरर्स आएंगे, ये मैं दूसरी टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, रिडायरेक्शन की, एरर रिडायरेक्शन की। काफ़ी ज़्यादा एरर्स आएंगे जो कि जिनकी मुझे परमिशंस नहीं होगी जिन डायरेक्टरीज को देखने की, वहाँ पर भी दिखेगा। तो मैं नहीं चाहता वो मुझे शो हो। तो जो भी एरर्स आएंगे वो उसको डाल दे डेव डायरेक्टरी के अंदर, नल के अंदर। तो डेव नल इज़ लाइक अ ब्लैक होल ऑफ लिनक्स। यहाँ पर आप जो भी डालते हो वो गायब हो जाता है, ठीक है। ओके, सो हमारे पास 3 रिजल्ट्स आएंगे यहाँ पर।
द वन इज ओपीटी सीक्रेट शिबा 4 होम शिबा 4 एटसी शिबा शिबा 4। मुझे लग रहा है कि इसमें से फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि होम शिबा 4, होम के अंदर हमारे पास यूज़र्स होते हैं शिबा 4, और एटसी शिबा शिबा 4 ये हमारे पास आई थिंक सो। हम इसे देख लेते हैं। सी डी एट सी। बाय द वे मैं यहाँ पर एक और फ्लैग भी यूज़ कर सकता था एग्जीक्यूटेबल का, उससे मुझे वो सिर्फ बाइनरी फाइल्स दिखाता, बट हम इसको भी देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ दिस, इसकी फ़ाइल की टाइप चेक कर लेते हैं। शिबा 4 आस्की टेक्स्ट फाइल है, इसे ऐड करके चेक करते हैं। ओह, these are the passwords. Wow. So an achievement. हमें कुछ भी पासवर्ड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी, हम यहाँ पर आके देख सकते थे कि एटसी में शिबा में हमारे पास सारे के सारे पासवर्ड्स पड़े हुए हैं। सो आई थिंक आवर नेक्स्ट पासवर्ड इज़ टेस्ट 1 2 3 4। हमें ये बाइनरी एग्जीक्यूटेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। खैर, विल फॉलो द प्रोसीजर। तो ये हमारे पास है वो फाइल है, मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड आई थिंक हम वहाँ पर जाके इसको रन कर लेते हैं। ओह, उसको रन करने से पहले आई थिंक सो फर्स्ट हमें दो चीज़ें करनी है। एक तो हमें डायरेक्टरी बनानी है टेस्ट के नाम से, फिर उसके बाद हमें उसमें फ़ाइल रखनी है टेस्ट 1 2 3 4 की। तो हम क्या करते हैं, ls हमारे पास टेस्ट के नाम की डायरेक्टरी है, हम उसमें जाते हैं एंड देन ls वी हैव टेस्ट 1 2 3 4 इन इट। ओके, हमारे पास टेस्ट 1 2 3 4 पड़ी हुई है पहले से यहाँ पर। ओके ओके, सो लेट्स चेक, इसमें कुछ पड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो अब हम उसको रन करते हैं। opt, आप इसे रिलेटिव पाथ को डायरेक्ट यूज़ करके भी, सॉरी एब्सोल्यूट पाथ को भी यूज़ करके भी, इसका पाथ यूज़ करके इसकी बाइनरी को रन कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि हम जाके देखें वहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है। अच्छा, सिर्फ यहाँ पर यही पड़ा हुआ है। ओके, सो लेट्स रन दिस थिंग एंड हमें पासवर्ड मिल गया टेस्ट 1 2 3 4। कॉपी करते हैं एंड विल पेस्ट इट हियर एंड सबमिट। Okay, so the miscellaneous section is here. तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम ऐसी देखेंगे जो कि हमने अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखे। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम देखेंगे, कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, कुछ एडिशनल बातें हम देखेंगे। सो व्हाट इज़ सूडो? सूडो हमारे पास एक ऐसी कमांड है, सूडो स्टैंड फॉर सुपर यूज़र डू, ठीक है, सुपर यूज़र डू दिस थिंग। सूडो एक ऐसी कमांड है जिसे आप यूज़ करके आप एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो जिसको सिर्फ सूडोर्स परफॉर्म कर सकते हैं। सूडोर्स आर यूज़र्स जिनको प्रिविलेज्ड टास्क परफॉर्म करने की परमिशन होती है लिनक्स में, ठीक है। तो सूडो इसलिए यूज़ होता है। हम इसका मैन पेज भी देख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। How do you specify which user you want to run a command as? अच्छा, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप एक कमांड को रन करना चाह रहे हो तो आप कैसे स्पेसिफाई करोगे कि ये कमांड ये वाला यूज़र रन करे। ओके, सो आई थिंक हम इसका मैन पेज देख लेते हैं। इसके लिए आप कुछ भी देखना चाहते हो तो उसका मैन पेज आप एक्सेस कर लो। यूज़र के रिलेटेड है कुछ यहाँ पर, तो यूज़र हाइफन यूज्ड इन हाइफन एल ऑप्शन टू लिस्ट द प्रिविलेज्ड फॉर यूज़र इंस्टेड ऑफ द चेकमेंट, ये आई थिंक सो। हाइफन स्मॉल यू रन द कमांड एज अ यूज़र अदर देन द डिफॉल्ट टारगेट यूज़र। ओके, तो आई थिंक सो इट्स हाइफन यू सबमिट। How would I run? Who am I as user Jen? तो I think so
sudo hyphen u gen who am I think so this should be the syntax. Yes. How do you list your current sudo privileges? What commands you can run, who you can run them as. अच्छा, हम लिस्टिंग कर सकते हैं हाइफन एल से, थिंक सो. इसके लिए भी आप मैन पेज देख सकते हैं. ओके, सो एडिंग यूजर्स एंड ग्रुप्स. हम यूजर्स को ऐड कर सकते हैं और ग्रुप्स को भी ऐड कर सकते हैं. सो यूजर को अगर आप चाहते हो कि एक न्यू यूज़र बनाओ तो आप उसके लिए ऐड यूज़र की कमांड यूज़ कर सकते हो. और अगर आप चाहते हो कि न्यू ग्रुप बनाओ तो उसके लिए ऐड ग्रुप की कमांड यूज़ कर सकते हो. ऐड यूज़र नेम, ऐड ग्रुप नेम. दिस इज़ दैट सिंपल. ठीक है, तो आपसे वो कुछ चीज़ें पूछेगा और वो आपका यूज़र या ग्रुप बना देगा. ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी यूज़र के ग्रुप को चेंज करो, एक यूज़र को किसी स्पेसिफिक ग्रुप में डालो, हम यहाँ से देख लेते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओनली रूट हैज़ परमिशंस टू ऐड यूजर्स एंड ग्रुप्स. ओके, एज सीन विद द फेलियर व्हेन आई अटेम्प्टेड टू रन द कमांड्स विदाउट सूडो. सो ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ रूट जो है वो ये काम कर सकता है, यूज़र को ऐड करने वाला, ग्रुप को ऐड करने वाला काम, या फिर जिसके पास सूडो की परमिशंस हो वो बंदा. ओके, so you may be wondering how to add a user to a group. यूज़र को ग्रुप में किस तरह से ऐड करेंगे? That is done with the user mode command. The syntax for that is user mode -a -capital G group separated by commas. हम ढेर सारे ग्रुप्स में भी डाल सकते हैं और यूज़र आगे. For example, user mode -a -capital G B is a group name of the group और नोट हमारे पास यूज़र है, तो हम इस यूज़र को इस ग्रुप में डाल देंगे. तो id is a command that allows you to view basic information about a user. सो आईडी हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन बेसिक दिखाती है. आईडी नोड, तो वो नोड की इन्फॉर्मेशन दिखा देगी. हाउ वुड आई ऐड द यूजर टेस्ट टू द ग्रुप टेस्ट? sudo user mode -a -capital G and test. Think so this should be the answer. Sudo user mode -a -capital G test. This was the correct answer. Okay, nano. What is the use of nano command? Nano basically आपका एक एडिटर है. ठीक है, nano को यूज़ करके आप उसको एक फाइल को एडिट कर सकते हैं. nano फाइल यू वांट टू राइट टू. ठीक है, आप nano उसका कोई भी फाइल का नाम लिखो तो फाइल बन भी जाएगी और उसमें राइट भी करना शुरू कर देगा वो. ठीक है, लाइक दिस. इसका बेसिक यूज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि अभी हम स्विच नहीं किया हमने यूज़र को. su shiba4 एंड ये पासवर्ड हमने दे दिया इसको shiba4 में आगे. तो यहाँ पर कुछ भी नहीं. अच्छा, नैनो फाइल, तो ये देखें एडिटर खुल गया एक नैनो. उस फाइल के ऊपर हम राइट कर सकते हैं, कुछ भी राइट कर सकते हैं यहाँ पर. तो इसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर स्विचेस हैं और हम इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ये कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, वो हमारे पास एग्जिट कर देगा. हमसे पूछ रहा है कि हम इसको सेव करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे. वाई प्रेस करेंगे तो वो यस कर देगा. फाइल नेम टू राइट, हम क्या फाइल का नेम क्या देना चाह रहे हैं. अगर हम इसे चेंज करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर चेंज कर देंगे. अगर हम इसे चेंज नहीं करना चाह रहे तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो वो फाइल यहाँ पर राइट हो जाएगी. हम इसको देख लेते हैं कि कुछ लिखा भी गया कि नहीं लिखा गया. ये डाटा उसके अंदर. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ नैनो. ये सारा भी इसने यहाँ पर यही बताया हुआ. थिंक सो यस, कंप्लीटेड. एंड बेसिक शेल स्क्रिप्टिंग. सो शेल स्क्रिप्टिंग के ज़रिए हम हम एक ऐसी फाइल बना सकते हैं कि जिसे हम रन करें और हमारे पास मल्टीपल कमांड्स रन हो जाएं. ठीक है, लिनक्स की मल्टीपल कमांड्स, मल्टीपल चीज़ें एक ही साथ रन हो जाएं. तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट्स बनाते हैं शेल की.
ठीक है, लाइक इसने यहाँ पर बनाया हुआ है एको हेलो, एको हु एम आई और हु एम आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली कमांड रन करेगा, फिर ये वाली कमांड रन करेगा, तो ये सारा काम होगा। फिर ये देखें, तो यहाँ पर क्या हुआ है, हेलो हु एम आई और ये नोट नोट। सो यहाँ पर उसने हु एम आई वाली कमांड रन की थी, तो इस वजह से ये नोट नोट आ गया। तो इसको रन किस तरह से किया उसने, बैश s.sh। बैश हमारे पास वो प्रोग्राम है जो कि इस स्क्रिप्ट को रन करता है। s.sh हमारे पास वो स्क्रिप्ट थी, तो ये उसने रन कर दिया इसको। अब हम बैश के स्क्रिप्ट्स भी लिख सकते हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट द sh एक्सटेंशन इज टेक्निकली नीडेड इफ यू प्रोवाइड अ शी बैश। पाउंड साइन एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अगर आप प्रोवाइड करोगे तो ये, और आगे हम बता दोगे कि कौन सा प्रोग्राम इस फाइल को रन करेगा, ठीक है। तो आपको .sh एक्सटेंशन देने की भी ज़रूरत नहीं है फाइल को, ठीक है। आप सिंपल उस फाइल का इस जो आप ये फाइल बना रहे हो इसका सिर्फ नेम दोगे और एंटर कर दोगे तो ये फाइल रन हो जाएगी। पाउंड साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आगे बिन और बैश। ये प्रोग्राम कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये बिन डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है और ये बैश का प्रोग्राम है। तो इसको पहली लाइन के तौर पे दे दोगे आप तो ये काम कर जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पर सिर्फ ये देने की ज़रूरत है ./s, तो ये हमारे पास इसने रन कर दिया। हमें कुछ बैश लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। द शी बैंग मस्ट बी इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, तो ये हमारे पास फाइल के बिगिनिंग में होना चाहिए। कंप्लीटेड, ओके। सो अब हम मेरे ख्याल से डायरेक्टरीज के ऊपर आ गए हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज के ऊपर। सो हमारे पास पहली चीज़ तो ये है कि सब कुछ रूट से स्टार्ट होता है जो कि स्लैश है। जैसे हमारे पास, और स्लैश हमारे पास जो होती है जहाँ पर हमारे पास लिनक्स का फाइल सिस्टम होता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम स्लैश। स्लैश हमारे पास सी की तरह का होता है, जो कि विंडोज़ में सी की ड्राइव होती है ना उस तरह का होता है, उसके इक्विवेलेंट है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वो बता रहा है कि @c पासवर्ड passwd फाइल किस तरह यूज़ होती है। बेसिकली @c passwd फाइल जो है उसमें हमारे पास डाटा पड़ा होता है यूज़र्स का, सिस्टम यूज़र्स भी और आपके अपने यूज़र्स भी, जो कि आपने अपने यूज़र लोकल यूज़र्स बनाए होते हैं आपने, वो भी उनका डाटा पड़ा होता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि वो कौन सा शेल यूज़ कर रहे हैं, उनके पास उनका पासवर्ड है भी कि नहीं है। यहाँ पर कोई इसका एक्चुअल पासवर्ड नहीं पड़ा होता उनका। पासवर्ड जो फाइल कंटेन करती है वो होती है @c shadow, ठीक है। @c shadow में उसके हैशेस पड़े होते हैं पासवर्ड्स के। फॉर एग्जांपल रूट का पासवर्ड पड़ा होगा @c shadow के अंदर और वो हैश की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आप उसको हैश को क्रैक करके आप उसका पासवर्ड इजीली गेस कर सकते हो। टेम्प, एवरी फाइल इनसाइड इट गेट्स डिलीटेड अपॉन शटडाउन, तो जो भी फाइल होगी वो टेम्परेरी होगी इसके अंदर। @c sudoers, ये हमारे पास सूडो की परमिशंस को कंट्रोल करने के लिए फाइल यूज़ होती है @c sudoers, तो यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। होम में आपके जो डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं वो सारी आपके होम में होती हैं। रूट बेसिकली आपका होम है, होम डायरेक्टरी है रूट यूज़र की। रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी रूट होती है, ठीक है। एक तो हमारे पास रूट स्लैश इज कॉल्ड रूट, ठीक है। ये डिफरेंट है रूट यूज़र से। रूट यूज़र इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्लैश। स्लैश रूट है फाइल सिस्टम का, और रूट जो है उसके अंदर वो रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसने बताया कि इज इक्विवेलेंट ऑन द विंडोज सी यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये इसका इक्वल है। USR हमारे पास जहाँ पर सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं वो होता है। बिन एसबिन, हमारे पास कुछ बाइनरी फाइल्स होती हैं, ऐसी बाइनरी फाइल्स होती हैं जो कि हमारे पास सिस्टम के लिए क्रूशल होती हैं, जो सिस्टम यूज़ करता है। कुछ कमांड्स की बाइनरी फाइल्स पड़ी होंगी यहाँ पर, तो इसे डिलीट नहीं करना आपने। वार बेसिकली हमारे पास कुछ वेरिएबल डाटा होता है यहाँ पर, लाइक आपके लॉग्स फाइल होती हैं, इस तरह की चीज़ें, टेम्प, और ये चीज़ें आपके पास होती हैं। अ पिरामिड ऑफ प्रोसेस इज स्टोर डाटा इन वार, जो प्रोसेस होते हैं वो अपने डाटा यहाँ पर स्टोर करते हैं और वो डाटा मॉडिफाई होता रहता है। पाथ स्टोर्स ऑल द बाइनरीज यू आर एबल टू रन, तो पाथ जो सा होता है वो ऐसा वेरिएबल है जिसमें आपके पास उन डायरेक्टरीज के पाथ्स होते हैं जिनको आप डायरेक्टली रन करना चाहते हैं।
जिनमें जो फाइल्स पड़ी है उनको आप डायरेक्टली रन करना चाहते हैं, यानी कि उनके लिए आपको पाथ नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोई भी कमांड है, फॉर एग्जांपल कोई भी बैश की कमांड है या फिर एलएस की कमांड है या फिर इस तरह की कोई भी कमांड है, ठीक है। तो या पाइथन की कमांड है, कोई पाइथन एक कमांड है इसको जो कोई पाइथन को कोड को रन करने के लिए यूज़ होती है, तो उसकी बाइनरी कहीं पर यहाँ पर पड़ी होगी। अगर वो यहाँ पर नहीं पड़ी होगी और उसका मैं पाथ यहाँ पर मैं पाथ के वेरिएबल में नहीं दूंगा, तो मुझे हर दफ़ा उस पाइथन के कोड को रन करने के लिए उस पाथ को कंप्लीट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एफर्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर उसको एडिट कर देते हैं और उसकी जो पाथ होता है उसको यहाँ पर डाल देते हैं। तो हम फिर कहीं से भी सिर्फ उसका नाम लिखते हैं प्रोग्राम को और रन हो जाता है। ओके, सो ये जैसे उसने विच एलएस किया हुआ है, ये बिन एलएस के अंदर पड़ा हुआ है। तो हम अगर हम इस बिन की डायरेक्टरी को पाथ के अंदर नहीं देते, तो हमें हर दफ़ा जब भी एलएस यूज़ करना पड़ता है तो हम बिन एलएस करके यूज़ करते इसको। लेकिन जैसे ही हमने इसको पाथ में दे दिया है तो हम इसको डायरेक्ट ही एलएस यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। इंस्टॉलिंग पैकेजेस। पैकेजेस को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, आपके पास पैकेज मैनेजर होता है जो कि डेबियन में होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और आपके रेड हैट डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होते हैं। जी हमारे पास जो डेबियन भी यूज़ करते हैं वो APT है, तो APT इंस्टॉल पैकेज नेम। तो इस तरह से आपके पास पैकेज या फिर कोई भी प्रोग्राम जैसे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं वो इंस्टॉल हो सकता है। sudo apt install python dev, तो ये इस तरह python dev आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। बस इसमें यही था, completed, and the final thing I think we have to do is processes। ये ख़त्म होने वाला है हमारे पास। प्रोसेसेस किस तरह से शो हो सकते हैं, PS की कमांड से हम प्रोसेस शो करते हैं। ये हमारे पास जो करंट शेल में प्रोसेसेस चल रहे हैं वो शो होंगे अगर हम सिंपल PS लिखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमें पूरे का पूरे सिस्टम में जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उन सबका इन्फॉर्मेशन शो हो, तो हम -EF की फ्लैग यूज़ करेंगे। तो अगर हम -EF का फ्लैग यूज़ करेंगे तो हमें पूरे के पूरे सिस्टम में जितने प्रोसेस चल रहे हैं वो सारे शो होंगे। फॉर एग्जांपल -EF, तो ये देखें पूरे सिस्टम में जितने प्रोसेसेस चल रहे हैं वो सारे हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। और अब सबसे ऊपर इनिट है, ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। सो इसके ऊपर कभी और दिन बात करेंगे। सो ये हमारे पास हो गया। देन हम प्रोसेस को किल कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमें डाटा आया है ना, ये जो PS-EF से, यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये इनकी PID, ये जो सेकंड कॉलम है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम इनकी PID को यूज़ करके, प्रोसेस IDs को यूज़ करके हम इनको किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे हम विंडोज़ में टास्क मैनेजर यूज़ करते हैं, टास्क मैनेजर में हम जाते हैं और अगर कोई प्रोग्राम हमें तंग कर रहा होता है या हैंग हो चुका होता है तो हम उसे वहाँ पर जाके किल कर देते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर PS-EF करके उसका देखेंगे वो कौन सा प्रोसेस है, उसका ID क्या है, और हम किल के आगे उसकी PID लिख के उसको किल कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये उसने यहाँ पर उसको करके दिखाया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रोसेस है 7667, ये एक प्रोसेस चल रहा है, उसने किल कर दिया उसको 7667 को, तो अब हम यहाँ पर 7667 नहीं शो नहीं हो रहा। एक और कमांड है टॉप कमांड, जो कि यूज़ होती है उन प्रोसेसेस को शो करने के लिए जो कि CPU का ज़्यादा मतलब वो रिसोर्सेज ले रहे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज ले रहे होते हैं। तो ये टॉप की कमांड होती है जो कि यूज़ होती है। द टॉप मैन पेज हैज़ डिस्क्रिप्शंस फॉर व्हाट एवरी वैल्यू मीन्स एंड हाउ दे अफेक्ट योर सिस्टम। तो दिस इज़ टॉप कमांड। आई रिकमेंड यू कि आप इसको देखें, ठीक है, अपने टाइम में। क्यू से हम इसको क्विट कर देते हैं। रीड द अबव कंप्लीटेड। ओके, we've been through a lot, but we're finally at the end. I hope every one of you enjoyed this room and learned something. Okay, I think we are at the finish line. Bonus challenge. The true ending. I'm not gonna leave you without one final little parting gift. This is a penetration site, and it would not feel right if I did not hide a flag. There's one flag on this machine, and it's in root.txt. Everything you need to get there is in this room. So I leave you with this. Good luck and have fun.
ओके, सो ये फ्लैग वो कह रहा है कि इस फाइल के अंदर मैंने रखा हुआ है, आप इस फाइल को एक्सेस कर लो और उसमें से फ्लैग निकाल के यहाँ पर रख लो तो आपका रूम कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स डू दिस थिंग. सो तो करके चेक करते हैं कि हमारे पास कि वी हैव नथिंग हेयर. हम क्या करते हैं, हम cd रूट के अंदर जाके कोशिश करते हैं कि ओह वी डोंट हैव परमिशन फॉर इट. वो हमारे पास परमिशन क्यों नहीं है, क्योंकि वी आर द यूज़र जो कि सूडोर नहीं है. ठीक है, जिसके पास सूडो की परमिशंस नहीं है. लाइक अगर मैं आपको सूडो ls करके दिखाऊं तो वो मेरे पास पासवर्ड मांगेगा मेरा, और मैं यहाँ पर वही पासवर्ड पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने किया था. shiba4 इज़ नॉट इन द sudoers फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड. ओके, तो ये वही बंदा एक्सेस कर सकता है या फिर ये सिर्फ रूट एक्सेस कर सकता है, रूट यूज़र. ठीक है, तो कुछ स्ट्रेटजीज यहाँ पर ये हो सकती हैं कि आप कुछ प्रिविलेज एस्केलेशन की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसने कहा कि मैंने जो कुछ आपको इस रूम में सिखाया आप उसी को यूज़ करके ही इसको एक्सेस कर सकते हो, तो हमें इतनी डिफ़िकल्ट टेक्निक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है. हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास यूज़र्स कौन कौन से हैं. क्या पता हमारे पास कोई ऐसा यूज़र हो जिसके पास सूडो की परमिशन हो. क्या पता हम वो उस यूज़र में स्विच हो सकें, और जब हम उस यूज़र में स्विच हो जाएंगे तो फिर हम रूट बन सकते हैं. ठीक है, सो अब यूज़र्स को किस तरह से चेक करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं रूट में. यहाँ पर हमारे पास होम है, उसने आई थिंक सो यहाँ पर ये देखा उसने. पहली चीज़ तो आप ये भी कर सकते हो, आप एक और काम भी कर सकते हो, कैट करो @c में पास wd एंड उसको पाइप कर दो लेस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमें इस तरह से शो कर देता है चीज़ों को. तो हमारे पास सबसे ऊपर तो रूट था. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ऐसा यूज़र जिनके पास बैश शेल है, वो ये है नूट है, shiba1 shiba2 shiba3 shiba4 और नूट. तो अच्छा, तो ये नोट को चेक करते हैं. ये नोट शायद कुछ लग रहा है. shiba1 shiba2 तो हमारे पास टोटल यूज़र्स हैं. तो जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो चेक करते हैं सूडो नोट के होम में क्या पड़ा हुआ है. ll व्हाट इज दिस ll. हम कैट करके चेक करते हैं. ओह व्हाट इज दिस. हम ls-la करके चेक करते हैं तो ये कुछ सस्पिशियस लग रहा है. सूडो एज एडमिन सक्सेसफुल. इसकी फाइल की टाइप क्या है, हम एम्प्टी फाइल है, यानी इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हो. हाँ एम्प्टी फाइल है क्योंकि इसका साइज़ भी 0 आ रहा है. सो मुझे लग रहा है कि नोट में कुछ है, जैसे वो इसको रन कर सकते हैं. हम एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं यहाँ पर कि फाइंड की कमांड को यूज़ करके चेक करते हैं, क्या पता कहीं पर उसने पासवर्ड छुपाया हो, ऐसा भी हो सकता है. या फिर कुछ ऐसी फाइल मिल जाए हमें जो कि जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि ये CTF की तरह की चीज़ है, इसमें कुछ ना कुछ हिंट्स लाजमी होते हैं, दिए होते हैं उन्होंने. तो हम फाइंड करते हैं फ्रॉम स्टार्ट. हमारे पास 4 यूज़र्स थे, shiba1 shiba2 shiba3 shiba4. तो हम इन यूज़र्स के रिलेटेड फाइल चेक करते हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ यूज़र्स के रिलेटेड ही फाइल्स चाहिए. ऐसा ही कुछ ना कुछ लाइक कोई ऐसी ही फाइल होगी जो कि किसी यूज़र के अंडर होगी. ठीक है, और वो हमारे लिए हेल्पफुल होगी. और हम सिर्फ shiba1 2 3 4 ही चेक कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास परमिशन ही सिर्फ उनकी ही हैं. ठीक है, हमारे पास उसके अलावा ना नोट का पासवर्ड है ना ही नोट का पासवर्ड है. तो हम shiba1 2 3 4 इन्हीं ओनर्स की फ़ाइल एक्सेस कर सकते हैं. तो हम उन्हीं की फाइल्स ढूंढते हैं, क्या पता हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए. -user shiba1 एंड एरर्स को डाल दो dev null में.
Okay. Oh, what did I? I think we should do ls here. ls, sorry. So टेस्ट ये तो हमारी अपनी बनाई हुई फाइल्स थी. ये सारे प्रोसेसेस हैं, ये हमारे काम के नहीं हैं. सो यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं खास मिला. लेट्स चेक फॉर शिबा 2. ओह, var log test 1 2 3 4. व्हाट इज दिस? कुछ हो जरा था. कैट, बल्कि हम वहाँ पर जाते हैं. cd var log ls test 1 2 3 4. cat test 1 2 3 4. मैं देख नहीं सकता, लेकिन ये यूज़र 2 का है. आई थिंक सो ये यूज़र 2 का, क्योंकि मैंने उसी को सर्च किया था. शिबा 2 का, सॉरी, शिबा 2 इसका ओनर है. तो हम क्या करते हैं, स्विच यूज़र कर देते हैं शिबा 2. उसका पासवर्ड क्या था? हमारे पास पासवर्ड यहाँ पर सेव्ड है. ping uftw. ओके, सो ping uftw. हम यहाँ पर आ गए. सो अब हम इसको रन करते हैं. cat test 1 2 3 4. ओके, तो हमें नोट का पासवर्ड यहाँ पर मिल गया. नॉट सो फास्ट. अच्छा जी, तो नोट का हमें पासवर्ड मिल गया यहाँ पर. तो अब हम क्या करते हैं, cd switch user नोट एंड यहाँ पर हम पासवर्ड पेस्ट कर देते हैं. एंड वी आर नोट हेयर. लेट्स चेक कि हमारे पास सूडो की परमिशंस हैं कि नहीं है. सूडो -l, हम यहाँ पर दोबारा से पासवर्ड देते हैं. एंड वी हैव ऑल परमिशंस. ओके, पेस्ट हो गया. सो अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल स्विच यूज़र करते हैं. हम भी कर सकते हैं. ओह सॉरी, आई थिंक सो इट वाज अ रॉन्ग मूव. नाउ हमने वो उसको एक्सेस करना है. तो हाँ, लेट्स चेक कि हम अभी भी, क्योंकि उसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास परमिशंस नहीं है रूट की, लेकिन हम सूडो हैं. तो अगर मैं इसको सूडो कर दूं, कमांड नॉट फाउंड. वेट, sudo change directory root. ओके, सो आई थिंक हम यहाँ पर एक काम करके sudo switch user. ओह ओके, सो खाली स्विच यूज़र करने से नहीं हो रहा था. सूडो स्विच यूज़र किया तो हम यहाँ पर रूट में आ गए हैं. एंड वी हैव होम नोट. और अब हम यहाँ पर जाते हैं, कैट करते हैं रूट और root.txt एंड दिस इज़ द फ्लैग. एंड हम उसको कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करते हैं. सबमिटेड. बेस्ट. सो हमारा रूम जो है वो कंप्लीट हो चुका है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड वी हैव also have our badge here. You can see our badge here. I think so. Yeah, these are the badges.
सो ये हमारे पास बैच भी आ गया है. सो दिस वाज इट. ये हमारा छोटा सा लिनक्स का क्रैश कोर्स टाइप रूम था, क्रैश कोर्स टाइप. सो सी यू नेक्स्ट टाइम. हैप्पी लर्निंग. अल्लाह हाफिज़.